हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों, हम लोगों के सिर्फ दो इलस्ट्रेशंस बचे हुए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 17, जो हम आज के लेक्चर में पूरे कवर कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 16। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करके ये फॉलोइंग एरर्स हैं वो हमें रेक्टिफाई, उनको सुधारना है। ठीक है, तो इसमें वन साइडेड एरर्स भी हो सकती हैं। तो जब वन साइडेड एरर होंगी तब सस्पेंस अकाउंट को हम ले आएंगे पिक्चर में, लेकिन जब डबल साइडेड एरर्स होंगी तो फिर वो तो डेबिट क्रेडिट जो भी सही करना है वो हम कर देंगे। चलिए, तो पहला क्या है, प्रीति वॉज पेड कैश 2800। हमने प्रीति को पे किया 2800 कैश, तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2800। बट हमने नाम ही गलत लिख दिया, हमने ज्योति को डेबिट कर दिया। और कितने से डेबिट कर दिया ज्योति को हमने, 2000 से। ठीक है, हालांकि एंट्री बाकी पेमेंट कैश की एंट्री सही हुई है, वो उन्होंने उसका नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ज्योति को आपने अमाउंट भी गलत से डेबिट किया, ये भी नहीं कि अमाउंट ही सही डेबिट कर दो, अमाउंट भी 2000 कर दिया 2800 की जगह, और नाम भी गलत कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गलत पूरा जो हमने किया है इसको रिवर्स कर लो, इसको खत्म करते हैं। तो जो डेबिट किया है उसको हम क्या कर लेंगे, मारने के लिए क्रेडिट। तो 2 ज्योति हो जाएगा कितना, 2000। तो ये हमारा जो गलत डेबिट हुआ था वो हमने सही कर लिया क्रेडिट करके। अब प्रीति को पे किया था कैश, कितना, 2800 रुपये। ठीक है, तो अब कर लो प्रीति को डेबिट, प्रीति अकाउंट डेबिट कितना, 2800 से डेबिट होगी। अब जो बच्चों 800 का डिफरेंस बचा, ठीक है, तो क्योंकि कैश का तो परफेक्ट एंट्री हुआ था, अब जो 800 का डिफरेंस बचा वो हम कहाँ पे ले जाएंगे, वो हम ले जाएंगे टू सस्पेंस अकाउंट में। कितना, 800 आया समझ में। तो इसकी एंट्री देखो क्या हो जाएगी, प्रीति अकाउंट डेबिट 2800, टू ज्योति 2000, टू सस्पेंस अकाउंट 800। आया समझ में, क्लियर हुआ। अगर वो ये बोलते कि पूरी एंट्री ही, पेमेंट की एंट्री पूरी हमने कैश की भी एंट्री गलत से की है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ज्योति को ही गलत डेबिट किया है, मतलब कैश को हमने परफेक्टली क्रेडिट किया है 2800 से। ठीक है, तो वो परफेक्ट हुआ है। चलो, अगर वो भी गलत होता तो फिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं, यहाँ पे फिर कैश आ जाता। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर परचेस्ड फॉर वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ and the cost was included in purchases. A similar amount was deducted from the salaries of the staff members concerned and the net payments to them debited to salaries account. तो बच्चों क्या हुआ है, बेसिकली गुड्स जो खरीदे हैं 10,000 रुपए के, वो हमने स्टाफ के लिए खरीदे थे। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या किया, उनकी जो सैलरी थी उसमें से हमने वो अमाउंट को एडजस्ट करके उनको नेट पेमेंट दिखा दिया कि सैलरी, हमने नेट सैलरी पे की है। आ रहा है समझ में। लेकिन बच्चों ये गलत ट्रीटमेंट है। क्या होना चाहिए, हमेशा आप जब भी देखते हो क्या डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स अगर करिए परचेजेस की तो परचेज को क्रेडिट करके ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जब सैलरीड एम्प्लॉयज़ को हम ये दे रहे हैं तो हमेशा हमारी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। ऐसे सैंपल बांटते हैं तो क्या एंट्री होती है, सैंपल या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। तो स्टॉक कम कर रहे हो आप, किसी को दे रहे हो, तो ये आपका प्रॉपर तरीका है दिखाने का। तो इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, तो इसलिए हम इसको सही कर लेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट। आया समझ में, 10,000 से। चलिए, वेजेस अमाउंटिंग टू 7,000 फॉर मशीनरी इरेक्शन वर डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। अब फिर वही कहानी, मशीनरी इरेक्शन चल रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है एक तरीके से। ठीक है, उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में ला रहे हैं, तो मशीनरी के कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए था, जुड़ना चाहिए था ये खर्चे को, लेकिन हमने इसको खर्चा मान लिया। 7,000 रुपये को वेजेस की तरह ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया। तो ये गलत हुआ है। तो गलत डेबिट गलत करा है हमने। हमें डेबिट क्या करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो इसको डेबिट करो। और जो गलत डेबिट हुआ है उसको मार के कहाँ करो, क्या करो, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 7,000। आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़े, मशीनरी रिटर्न ऑफ बाय 1,000 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बच्चों हमने मशीनरी को हर साल हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं,
पढ़ चुके हैं हम ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। और डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये हमने एक एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री हमारी ये हो चुकी है। क्या? 1000 रुपये की मशीनरी की वैल्यू हमने गिरा दी है 1000 रुपये से, राइट ऑफ कर दिए। लेकिन इसको हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1000 रुपये, वो हमने नहीं किया। आया समझ में? तो मशीनरी की वैल्यू को तो राइट ऑफ कर दिया, लेकिन किस चीज़ के लिए राइट ऑफ किया? डेप्रिसिएशन चार्ज करके राइट ऑफ किया है। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करना बचा है, तो डेप्रिसिएशन को अब डेबिट कर लो, गलती सुधार लो। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएशन ही इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये वन साइडेड एरर हो गई। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा 1000 रुपीज़। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुड्स परचेस्ड फॉर 1000 फॉर द प्रोप्राइटर्स यूज वर डेबिटेड टू द परचेजेज अकाउंट। अब हमने गुड्स खरीदे 1000 के, लेकिन प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे। मतलब वो 1000 रुपये की क्या थी? ड्रॉइंग्स थी। ठीक है, उसको हमने कहाँ डेबिट कर दिया? परचेजेस में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सही करनी है इसको एंट्री को। परचेजेस जो गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट करो, और जो सही डेबिट होना चाहिए था उसको करो डेबिट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1000 रुपीज़। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट है गुड्स परचेस्ड फॉर 5000 वर पोस्टेड एज 500 टू द परचेजेस अकाउंट। तो हमारा ये परचेज अकाउंट था, लेजर। ठीक है, अब हमने गुड्स खरीदे कितने के? 5000 के, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ डेबिट कितना किया? 500 रुपये गलती से। मतलब आपने 5000 माइनस 500, 4500 रुपीज़ यहाँ पे कम डेबिट किया है ना? तो चलो अब डेबिट कर लो। तो 4500 यहाँ पे और डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 4500 से। दूसरा इम्पैक्ट सिर्फ अभी परचेज अकाउंट में एक सिंगल एरर आ रहा है, तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ से एडजस्ट मारेंगे? सस्पेंस से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे तो हो गए सारे, अब बचे हुए हैं गुड्स परचेस्ड फॉर 200 वर पोस्टेड एज 2000 टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ उल्टा हुआ है क्या? कि हमारा परचेज अकाउंट था लेजर, ठीक है, हमने 200 के खरीदे थे, बट हमने यहाँ पे गलती से क्या एंट्री कर दी? 2000 एंट्री कर दी। मतलब हमने कितना? 2000 माइनस 200, 1800 रुपये से ज़्यादा डेबिट कर दिया परचेज को। तो 1800 रुपये का जो ज़्यादा डेबिट है उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे उसको। तो देखो 2000 माइनस 1800 कितना बचता है? 2000 डेबिट बैलेंस बचता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से परचेजेस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और डेबिट कहाँ से एडजस्टमेंट होगा? सस्पेंस से, क्योंकि ये भी वन साइडेड एरर हो गई। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1800। आ रहा है समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट है 1000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति वॉज डेबिटेड टू हर अकाउंट। अब बच्चों प्रीति से हमें पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीति, ये एंट्री होनी चाहिए थी, है ना? मतलब प्रीति को 1000 से हमें क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीति, है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रीति वॉज द गिवर, इसलिए उसको क्रेडिट करना चाहिए था, बट हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 1000 से। तो ये गलत कर दिया हमने। तो पहले तो जो गलत किया उसको सुधारो। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए 1000 रुपये क्रेडिट करेंगे, तब ये जाके ज़ीरो हो जाएगा इम्पैक्ट इसका। फिर 1000 रुपये और क्रेडिट करेंगे ताकि प्रीति हमारा क्रेडिट में आ जाए, है ना? तो टोटल आपको प्रीति को कितने से क्रेडिट मारना है बच्चों? 2000 से। ठीक है, पहले तो 1000 तो गलती सुधारने का है और 1000 सही करने का है। तो एंट्री क्या कर दोगे आप? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीति 2000, है ना? क्योंकि सिर्फ वन साइडेड एरर है, ये भी सिर्फ प्रीति का अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट आप कहाँ से करोगे? सस्पेंस अकाउंट से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम ₹1000 हैज़ बीन रिटन ऑफ एज बैड बट नो अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। ठीक है, तो मिस्टर रहीम से हमें 1000 रुपये लेने थे, बट उसको हमने मान लिया कि ठीक है ये अब हमें नहीं मिलेगा। दैट वॉज रिटन ऑफ, हमने मिस्टर रहीम के अकाउंट को ख़त्म कर दिया अपनी बुक्स में, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें क्या अकाउंट डेबिट करना था? जब भी बैड डेट्स की एंट्री करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रहीम। तो टू मिस्टर रहीम तो कर दिया, लेकिन बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना भूल गए, तो अब कर लो, है ना? तो बैड डेट्स को डेबिट करो, तो ए से बैड डेट्स इफेक्ट हो रहा है, तो दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ से होगा? सस्पेंस अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। आ रहा है समझ में कैसे टू साइडेड और वन साइडेड एरर को हम पहचान रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 40,000 पेड टू मधुर
स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो अब हमें सैलरी पे की, हमको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, बट हमने क्या एंट्री कर दी, मधुर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो वो तो गलत है। हमेशा खर्चा हमने डेबिट ही नहीं किया, अपना खर्चा माना ही नहीं सैलरी का। तो अब मान लो सैलरी को डेबिट कर लो, और मधुर को जो गलत डेबिट किया है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मधुर, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो यही एंट्री की है 40,000। चलिए नेक्स्ट, अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन करेक्टली शोन इन द लेजर हैड बीन ओमिटेड व्हेन एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों जब हमने प्रॉपर सब कुछ पोस्टिंग कर ली थी, है ना, एक डेबिट बैलेंस था पर्सनल अकाउंट मिस्टर जॉन, मतलब ये हमारे कौन थे, डेटर थे, बट हम ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ये डेबिट बैलेंस को लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो चलो अब कर लो इसको, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसलिए हम अब उसको आप जाके जोड़ लेंगे, डेबिट 5,000 रुपये अपना ट्रायल बैलेंस में लिख लेंगे, इसलिए उसको डेबिट साइड पे 5,000 कर दिया सन्ड्री डेटर्स को, और बाकी जो एडजस्टमेंट है कहाँ से मार लिया बच्चों, सस्पेंस अकाउंट से 5,000। आया समझ में, क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, चलो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16 पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें हमारे अलग अलग पॉइंट्स थे, बट आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कैसे आपको कब सस्पेंस अकाउंट आपका पिक्चर में आएगा और कब नहीं आएगा। तो 1 साइडेड एरर में पिक्चर में आएगा, 2 साइडेड एरर्स में पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपके पास 2 अकाउंट्स होंगे, बट जहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे दूसरा इम्पैक्ट किस पे आ जाता है, किससे एडजस्ट होता है, सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसको अच्छे से नोट करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो लग रहे हैं आपने सीखे या आप याद रखना चाहते हो वो नोट डाउन कर लो, फिर हम इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17 इस चैप्टर का हमारा आखिरी इलस्ट्रेशन है। क्या बोल रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ सुनील। तो सुनील की बुक्स में हमें कुछ गलतियां मिली हैं। द ट्रायल बैलेंस शोड 250 एज डेबिट एक्सेस, मतलब डेबिट साइड हमारा 250 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंस था ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड जो है मेरा 250 रुपये से ज़्यादा आ रहा था, तो मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डाल दूंगी, कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, ताकि मेरा डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाए। ठीक है, तो डेबिट साइड 250 से ज़्यादा था, इसलिए हमें बैलेंस कहाँ पे डालना पड़ा, क्रेडिट साइड पे, ताकि डेबिट और क्रेडिट मेरा बराबर आ जाए, ट्रायल बैलेंस मेरा टैली हो जाए। ठीक है, तो ये आपका सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट। ठीक है, तो मतलब आपका गलतियों का मटका जो है सस्पेंस अकाउंट, उसमें 250 रुपये क्रेडिट दिख रहा है। अब ये गलतियां दी हुई हैं, देखते हैं इसमें से कौन कौन सी गलतियां इस मटके से एडजस्ट होंगी और कौन सी आपस में ही हो जाएंगी, 2 साइडेड एरर्स आपस में ही एडजस्ट हो जाएंगी। चलिए पहला है, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट हैज़ बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ ₹150। तो एक्सपेंसेस अकाउंट का जो टोटल था वो हमने 150 रुपये ज़्यादा से दिखा दिया, मतलब ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो उसको सही करना पड़ेगा। तो 150 रुपये से ज़्यादा डेबिट किया है तो क्रेडिट कर लो, एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर लेंगे, तो डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ एक्सपेंसेस पे इम्पैक्ट आ रहा है, 1 साइडेड एरर हो गई है। ठीक है, तो एंट्री आपकी हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट 150। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट हैज़ बीन टोटल शॉर्ट बाय ₹200। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, ठीक है, तो हमने 200 रुपये से कम टोटल किया, तो अब कर लो, है ना, अब ऐड कर लो, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर लो और डेबिट किसको कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट को 200 रुपये से, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट आ रहा है, 1 साइडेड एरर है। चलिए नेक्स्ट, 1 टाइम ऑफ परचेजेस ऑफ ₹25 हैज़ बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेज बुक ऑफ द लेजर ऑफ सप्लायर एज ₹350। ठीक है, तो 25 रुपये का हमने परचेज किया था। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई होगी इसकी, जर्नल एंट्री, परचेजेस टू सप्लायर, कितना, 25 रुपये। बट हमने क्या किया, जो सप्लायर का लेजर था, जो हमारा क्रेडिटर था बेसिकली, उसको हमने 350 से क्रेडिट कर दिया, पता नहीं क्या सोच के। ठीक है, हमें 25 से क्रेडिट करना था, 25 रुपये से,
तो 350 माइनस 25 मतलब हमने 325 रुपये से इसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो ये ज़्यादा क्रेडिट को हटाने के लिए हमें जो एक्सेस अमाउंट हमने क्रेडिट किया है उस अमाउंट को डेबिट कर दो। तो अब देखो 350 में से 325 डेबिट गए तो कितने बचे, 25 रुपये क्रेडिट बचे। तो देखो ये आपका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, सप्लायर 25 क्रेडिट। तो अब ये 325 की एंट्री कर लो, क्या एंट्री हो जाएगी, सप्लायर को डेबिट करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ इसमें सप्लायर का ही अकाउंट इन्वॉल्व है, वन साइडेड एरर है, 325 रुपये से। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न ऑफ ₹200 फ्रॉम अ पार्टी हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्टीज अकाउंट हैज़ बीन दो द पार्टीज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न हुआ है, हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया लेकिन पार्टी को क्रेडिट कर दिया है। एंट्री यही होती है इसकी, सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी या टू डेटर, हमारा जो भी था। ठीक है, तो उसको हमने जो डेटर था उस पार्टी थी उसको बराबर ट्रीटमेंट किया लेकिन सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया। तो अब कर लो, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इसमें, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ से हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट से, 200 रुपये। क्लियर है? चलो, अ चेक ऑफ 600 इशूड टू द सप्लायर्स अकाउंट shown under sundry creditors towards his dues had been wrongly debited to the purchase account। अब क्या हुआ है, ध्यान से सुनो। हमने एक क्रेडिटर था, सप्लायर था, जिससे हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा। तो अब हम क्या एंट्री कर रहे हैं, उसको पेमेंट की, जो क्रेडिटर था उसको डेबिट करके सेटल कर रहे हैं, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक इशू किया है हमने, क्या 600 रुपये, है ना? ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन हमने गलती से यहाँ पे सप्लायर अकाउंट को डेबिट ना करके हमने यहाँ पे गलती से क्या डेबिट कर दिया है, परचेज अकाउंट। तो जो गलत डेबिट किया है उसको मार के कहाँ ले जाओ, क्रेडिट, और जो डेबिट करना था उसको तो कर ही दो। तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आपकी क्या हो जाएगी, ये टू साइडेड एंट्री। ठीक है, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो या इसको सप्लायर अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 600। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो ध्यान से, क्रेडिट सेल ऑफ 100 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड ऑल्सो टू द सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। मतलब क्या हुआ है, 100 रुपये हमने अगर क्रेडिट सेल किया है 100 रुपये का, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, बट हमने क्या कर दिया, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया और डेटर को भी क्रेडिट कर दिया। तो डेटर को अगर क्रेडिट कर दिया तो गलत किया है। उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेटर्स को डेबिट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा सन्ड्री डेटर है, ठीक है, मैं सन्ड्री डी लिख रही हूँ। तो अब जब मैं इसको सेल करूंगी तो मेरी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, जो भी डेटर है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो 100 रुपये से क्या आना चाहिए था, डेबिट, है ना, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 100 रुपये से इसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया और इसके भी क्रेडिट साइड में 100 रुपये पोस्टिंग कर दी। तो ये गलत हो गया। तो पहले तो ये 100 रुपये जो गलत क्रेडिट हुआ है उसको हटाने के लिए 100 रुपये डेबिट करना पड़ेगा, तब ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर 100 रुपये और मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं सन्ड्री डेटर को डेबिट बैलेंस ला सकूं। आ रहा है समझ में? तो एक 100 रुपये तो इस गलती को सुधारने के लिए डेबिट करना पड़ेगा जो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, यहाँ से अब 0 पे आ जाएंगे, अब 0 से हमें प्लस 100 पे जाना है, तो फिर हम 100 का एक और एंट्री करेंगे। तो टोटल 200 से बच्चों आप सन्ड्री डेटर्स को डेबिट करोगे। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट पे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 200। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब क्योंकि हमें यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी दिया है तो हम उसका लेजर बना लेते हैं। चलो मटका बना लेते हैं, बेसिकली गलतियों का मटका। तो आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो आपका डिफरेंस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस 250 लिख दोगे ऐसे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखते हैं बच्चों। सस्पेंस यहाँ पे डेबिट हो रहा है 150 से, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है 200 से। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज करो पहले। सस्पेंस डेबिट हो रहा है 2 एक्सपेंसेस 150 एंड 2 सेल्स 200। ठीक है, चलो और देखो और क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसके बाद सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 325 से और 200 से भी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो 325 और 200 से क्रेडिट हो गया बाय सप्लायर्स अकाउंट बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है भाई, और देखो सस्पेंस अकाउंट फिर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 200 से, तो फिर क्रेडिट हो गया 200 से। ठीक है, तो अब बच्चों टोटल देखो ज़रा क्या हो रहा है, ये बराबर आ रहा है क्या, 250 रुपये, और ये पूरा टोटल करो कितना आया 975। क्रेडिट साइड 975 आ रहा है, डेबिट साइड
हमारा सिर्फ 350 आ रहा है, मतलब 625 रुपये हमारा अभी भी बैलेंस बचा है। आया समझ में? मतलब अभी भी हमारा गलतियों का मटका जो है पूरा तरह से खाली नहीं हुआ, उसमें अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, मतलब अभी भी कुछ गलतियां बाकी हैं सुधारनी। समझ में आ रहा है? इस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं, आगे आपके सामने उठ के आती हैं बुक्स में से कि अच्छा ये गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो अब आप और गलतियां फिर से दोबारा ढूंढने जाओगे। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे नोट लिख दोगे, सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस, क्योंकि अब वो बैलेंस नहीं हो रहा, मटका खाली नहीं हो रहा हमारा गलतियों का। इट मीन्स दैट सम एरर्स स्टिल एग्जिस्ट, मतलब कुछ गलतियां अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो हमें मिल नहीं पाई हैं। हमें सिर्फ ये गलतियां मिल पाई हैं जिनको हमने सुधार लिया, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां ऐसी बुक्स में हैं जो नहीं मिल पाई हैं, जिसके कारण अभी भी सस्पेंस अकाउंट हमारा टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखा होगा हमारा सस्पेंस अकाउंट पूरा यूटिलाइज हो गया था, पूरा मटका गलतियों का खाली हो गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो ये था बच्चों आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17। आई होप अब आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब इसको नोट करो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 17 हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिए। अब बस एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बहुत आसान सा है। तो आपका होमवर्क है बस कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो उस क्वेश्चन में आपको दो तरीके से देखना है कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तब कैसे ट्रीटमेंट होगा, नहीं बनाओगे तो तब कैसे ट्रीटमेंट होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप रेडी हो चुके हो इतने क्वेश्चंस करने के बाद कि आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 आराम से इजीली समझ जाओगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे इलस्ट्रेशन तो हमने एक एक करके चुन चुन के रिकॉर्ड हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम HOTS और MCQs डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।